एक ऐसी खामोशी जिसने सब कुछ खामोश कर दिया। डॉक्टर कर्नल, राधा, तुम जानती हो कि हमारे इस अस्पताल में दवाई से ज़्यादा मरीज़ को इंसानियत और प्यार की ज़रूरत होती है। अरुण चौधरी नाम का एक नया मरीज आया है। प्यार में धोखा खाने के बाद उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। राधा बोलती है, डॉक्टर साहब, आप मुझसे क्या चाहते हैं? क्या मैं फिर से वही नाटक करूं? डॉक्टर कर्नल, हाँ राधा, तुम्हें अरुण की प्रेमिका बनकर उसका भरोसा जीतना होगा। सिर्फ तुम ही उसकी डूबती हुई जिंदगी को तिनके का सहारा दे सकती हो। राधा आंखों में आंसू भर के बोलती है, नहीं डॉक्टर साहब, मुझे जुल्म दोबारा मत करवाइए। देव कुमार का इलाज करते करते मैंने अपना सब कुछ दांव पे लगा दिया। देव तो ठीक होकर अपनी दुनिया में लौट गया, लेकिन मेरे सीने में जो दर्द छोड़ गया उसे मैं ही जानती हूँ। इलाज के नाम पर किसी झूठे रिश्ते का नाटक करते करते मेरा अपना वजूद टूटता जा रहा है। डॉक्टर कर्नल राधा को समझाते हैं, मैं तुम्हारा दर्द समझता हूँ राधा, लेकिन सोचो, एक शायर, एक इंसान अपनी ज़िंदगी से हार रहा है। एक नर्स होने के नाते क्या तुम उसे मरते हुए छोड़ दोगी? राधा खामोश हो जाती है और भारी कदमों से अरुण के कमरे की तरफ बढ़ती है। अरुण कमरे के कोने में बैठा हुआ हवा में खाली निगाहों से देख रहा है। राधा धीरे से दरवाज़ा खोलती है और उसके पास आती है। अरुण चौंककर घबराई आवाज़ में उसे देखते ही बोलता है, कौन हो तुम? दूर हो मुझसे, सब झूठे, कोई किसी का नहीं होता है, सब छोड़कर चले जाते हैं। राधा बहुत ही मुलायम और शांत स्वर में उसे समझाती है, शांत हो जाइए अरुण, कोई आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। मैं कहीं नहीं जा रही, मैं यहीं हूँ आपके पास। अरुण राधा के चेहरे को ध्यान से देखता है। क्या तुम सच में आई हो, या ये भी कोई मेरा वहम है? अरुण धीरे धीरे राधा के करीब आता है और खिड़की के पास खड़े होकर बाहर एकटक देखने लगता है। राधा मन ही मन सोचती है, हे ईश्वर, मुझे हिम्मत देना, मुझे इस इंसान को ठीक करना है, लेकिन अपने दिल को फिर से किसी बंधन में नहीं बांधना है। ये सिर्फ मेरा फ़र्ज़ है, सिर्फ मेरा फ़र्ज़। कुछ महीने बाद अस्पताल के बगीचे में अरुण बैठा हुआ कुछ गुनगुना रहा था। उसकी हालत में बहुत सुधार आ चुका था। वो मुस्कुराते हुए राधा का हाथ थाम लेता है और उसे बोलता है, राधा, आज मुझे लगता है कि मैं दोबारा जीने लगा हूँ। अगर तुम मेरी ज़िंदगी में नहीं आती तो मैं शायद कभी इस अंधेरे से बाहर नहीं निकल पाता। तुमने मुझे एक नई ज़िंदगी दी है। राधा हाथ छुड़ाने की बहुत कोशिश करती है और घबरा कर उसे बोलती है कि अरुण, आप अब पूरी तरह से ठीक हो, आपको अपने घर जाना चाहिए, आप अपनी पुरानी दुनिया में वापस लौट जाइए, आपको जाना होगा। अरुण राधा का हाथ कस के पकड़ लेता है और फिर बोलता है, मेरी दुनिया तो तुम ही हो राधा, अब मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला। राधा भीतर ही भीतर टूट जाती है। नहीं अरुण, ऐसा मत कहिए, आप समझ नहीं रहे हैं। राधा अरुण का हाथ छुड़ाकर वहाँ से चली जाती है। अरुण अब पूरी तरह ठीक हो चुका है। अपने कपड़े समेटकर वो जाने की तैयारी कर रहा होता है। अरुण बहुत खुश था। वो डॉक्टर से बोलता है, डॉक्टर साहब, मैं आपका और राधा का शुक्रिया कैसे अदा करूं? मैं अब बिल्कुल ठीक हो चुका हूं। कहाँ है राधा? मैं उससे मिलकर जाना चाहता हूं। डॉक्टर कर्नल सर झुकाए उदास आवाज़ में बोलते हैं, अरुण, तुम राधा से नहीं मिल सकते। अरुण हैरान होकर, क्यों डॉक्टर साहब, क्या हो गया, कहाँ है वो? डॉक्टर कर्नल बोलते हैं, राधा उस कमरे में है जहाँ तुम पहले रहते थे। अरुण चौंक कर, क्या? ये आप क्या कह रहे हो? डॉक्टर कर्नल बहुत दुखी आवाज़ में बोलते हैं, सच है ये अरुण,
दूसरों के टूटे हुए दिलों को जोड़ते जोड़ते, दूसरों का पागलपन ठीक करते करते राधा खुद अपना दिमागी संतुलन खो बैठी है। तुम्हें ठीक करने के लिए उसने जो झूठा प्यार दिखाया वो धीरे धीरे उसकी सच्चाई बन गया। तुम्हें बचाते बचाते वो खुद इस अंधेरे में डूब गई। अरुण तेजी से दौड़कर उस कमरे में जाता है जहाँ राधा होती है। शीशे के अंदर देखता है, राधा सफ़ेद कपड़ों में बिस्तर पर बैठी हुई है। उसकी आंखें बिल्कुल शून्य हैं। अरुण शीशे पर हाथ मारते हुए रोता है। राधा, ये क्या कर लिया तुमने? मुझे देखो राधा, मैं अरुण हूँ, आंखें खोलो राधा। राधा अरुण की तरफ देखती है लेकिन उसकी आंखें कुछ नहीं बोलती, कोई पहचान नहीं करती। वो बिल्कुल खामोश रहती है। चारों तरफ सिर्फ एक गहरा सन्नाटा छा जाता है। डॉक्टर कर्नल अरुण को बोलते हैं कि राधा की ज़िंदगी में पहले भी एक हादसा हुआ, तुम्हारी तरह एक मरीज आया था और राधा उसे संभालते संभालते खुद उसके प्यार में डूब गई और इतना प्यार करने लगी कि जब वो ठीक होकर गया तो उसके जाने का दर्द सहन नहीं कर पाई, क्योंकि जब वो उसे प्यार करती थी तो वो मानसिक रोगी था। लेकिन जैसे ही वो ठीक हुआ वो राधा को भूल गया। यही चीज़ तुम्हारे साथ हुई, तुम भी आए, राधा को वही डर लगा कि अब तुम्हें जाना है, कहीं तुम भी उसे भूल न जाओ। वही सदमा राधा को ले बैठा। अब तुम्हारी राधा तो कभी वापस नहीं आएगी, कभी नहीं, कभी नहीं। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगली कहानी में हम फिर मिलेंगे, यूं ही चलते चलते।